जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि अनुपात की आज जो क्लासेस है वो लास्ट टाइप का जो चल रहा है बिल्कुल। तो बिल्कुल हम अनुपात और समानुपात के बिल्कुल कोने पर हैं। तो आई होप कि आपको जो पुरानी वीडियो मैंने अब तक घेरी है, तो आपको आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक। तो उसी क्रम में आज थोड़े से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, जिसमें आपका नेक्स्ट टाइप है आपके पास कौन सा है ये, कि सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पर सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी आरपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4 अनुपात मतलब 4:4 अनुपात के में दी गई है। यदि उनका कुल मूल्य, यदि कितने रुपए दे रखा है, 200 रुपए। कितना मूल्य है आपका? 200 रुपए है। तो बताइए कि 25 पैसे के कितने सिक्के आपके होंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि मेरे पास कोई रुपए होंगे, क्या होंगे? रुपीज। तो आपको पता है 1 रुपए के अंदर होते हैं 100 पैसे, ठीक। अब ये पहली बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमारे पास ये जो पैसे दे रखे, सबसे पहला खेल इसे देखना है कि ये पैसों में दे रखा है या रुपए में दे रखा है या फिर आपके पैसों, क्या नाम है, 25 पैसों में दे रखा है, आपको ये देखना है। तो ये देखना आपको इकाई में दे रखा है रुपए। तो इसका मतलब जो हमें दे रखे हैं सिक्के, जो दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि बताइए, यदि आपके पास 50 पैसे हैं तो आपको यदि रुपयों में कन्वर्ट करना है तो बताइए कितना हो जाएगा। तो हमेशा किससे डिवाइड देते हैं, आप इसमें 100 से करते हैं, तो इसका मतलब 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 1/2 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा रुपए में, ठीक है। इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपए में। यदि 25 पैसे हैं, कैसे हैं, यदि 25 पैसे हैं, यदि उन्हें रुपयों में कन्वर्ट करने हैं तो 100 से डिवाइड देंगे। तो यदि हम इससे को काटेंगे तो 1/4 आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रेट्स में, जिसमें वो बोलते हैं रुपए, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से देखें, यदि कहीं पर 10 पैसे देंगे तो 10 पैसों को आप किससे डिवाइड देंगे? 100 से। तो इसका मतलब 1/10 क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर? रुपए बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद देना है कि किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, सॉरी डिवाइड देना है आपको, 100 से डिवाइड देना है, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके से देखा जाए क्वेश्चन को, तो पहले हमें जो पैसे, जो रुपए दे रखे हैं, इन्हें क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले इनको पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब पैसों में, सॉरी, रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अनुपात कितना? 1:4 अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास? 4 दे रखा है, ठीक। तो इस चीज को समझना है, ये अभी अनुपात में है। मैंने कहा था कि इसमें x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ ये पैसों में बन जाएंगे। अब पैसों में कैसे बनेंगे, कि उसने कहा कि 1 रुपए का, तो बिल्कुल सही है। यदि कहीं पर 50 पैसे हैं तो रुपए कन्वर्ट के लिए किससे डिवाइड देंगे आप? इसमें 2 से डिवाइड देंगे। बताया था कि इससे 100 से करेंगे तो वही आएगा, डिवाइड देंगे, ठीक है ना। और यदि हमारे पास 10 पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 25 पैसे आ रहे हैं, तो आप किससे डिवाइड देंगे यहाँ पर? 4 से देंगे। तो इस बात को याद रखना। तो इन सभी का जो सम, ये काय में बन गए, ये रुपए बन गए, ये भी रुपए बन गए, और देन ये भी क्या बन गए? आपके रुपए। और ये रुपए किसके बराबर हो जाएंगे? डायरेक्टली पूरे पूरे 200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम इसको कैंसिल आउट भी करें या फिर एलसीएम भी लें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 4 से पूरा पूरा कट गया, 2 से पूरा पूरा कट गया, तो ये कितनी बार? 2x बचा। यहाँ पर कितना बचा? ओनली सिर्फ 1x बचा। 1x 2x 2x और 2 कितने हो जाएंगे? 4x। और 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 200 दे रखी है। तो बताइएगा कि x की वैल्यू, 4 पंजे होते हैं 20, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? पूरे पूरे 50 आए हैं। कितना है आपके पास यहाँ पर? पूरे पूरे 50 आए हैं, ठीक है। और यदि 50 की यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन्हीं के अंदर, इसमें, तो उसने कहा बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के थे। तो 25 पैसे के सिक्के पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या पूछ रहा, पैसे नहीं पूछे कि 25 पैसे के कितने रुपए दे, नहीं, उसने पूछा कि सिक्के थे। और सिक्के का अनुपात दे रखा है, 25 पैसे का अनुपात रहा होगा कितना? 4, और 50 ये रहा, तो ये रहा। तो इसका मतलब 4 गुना कितना बना होगा? 50। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? कितना आपका? 200 इसका सही होगा, ठीक। तो 200 जो सिक्के होंगे वो कितने के होंगे? 25 पैसे के होंगे। यदि इन्हीं 200 का क्या करें हम, क्या करते हैं, इन्हीं 200 जो सिक्के दे रखे हैं, यदि हम इन्हीं को कन्वर्ट करें, किसमें? पैसों में कन्वर्ट करें, और 25 के पैसे के सिक्के थे, तो हम इसे डिवाइड दे देंगे किससे? 4 से, ठीक। किससे देंगे? 4 से। और 4 पंजे 20, तो इसका मतलब इसमें कितने आ जाएंगे? 50 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे इसके पास? 50 रुपए आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो कुछ नहीं करना, आपको जो रुपए हैं आपको इसमें रुपए में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी जोड़ना है, पहले मल्टीप्लाई फिर देन जोड़ना है, और फिर बाद में प्लस बराबर में 20 रखना है, ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
चलिए बताइए, ये वाला क्वेश्चन बताइए क्या है। बिल्कुल सेम है उसी की तरह। मैंने आपको डायरेक्ट करेंगे इस तरीके का क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है ना। देखिए कितना है, रेशो लिखेंगे 4:3:8। दूसरा का 1 का 50 का और 25 का है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख लेंगे इसके अंदर। भाई एक है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स ले लिया, इसके बटे नीचे, इसके नीचे ले लिया एक्स, और कितने का है 25, 50 पैसे का है, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। और यहाँ कितना है हमारे पास 25 है, तो कितना आ जाएगा एक्स बट्टी कितना आ जाएगा, पूरा पूरा 4 आ जाएगा। कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट कर दे, नहीं हो रहा तो आप उसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक, यदि इससे काटेंगे तो कितनी बार होगा, 2x बचेगा पूरा पूरा, ये कटेगा नहीं, तो नया अनुपात बनेगा 4x प्लस का 3x/2, और अनुपात बनेगा कितना 2x। और ये जो सम होगा वो किसके रुपए के बराबर होगा, 150 के बराबर होगा। तो यदि आप इसको एलसीएम लेके यहीं पे एलसीएम ले लेंगे, और इसका सम किसके बराबर होगा, 150 के बराबर होगा। यदि एलसीएम आएगा तो 2 आएगा, 2 करेंगे तो यहाँ पर 8x बन जाएगा, यहाँ पर प्लस के कितना बन जाएगा 3x, और यहाँ बन जाएगा 4x, और बराबर आ जाएगा 150 के। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये बन जाएगा 15। ठीक, कितना बनेगा 15x, 15x बन जाएगा, और ये इधर बन जाएगा 300। ठीक, और 15 से तुम्हें पता है पूरा पूरा 15 दूनी 30, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो उसने बताया, पूछे कि बताओ रुपए के कितने सिक्के हैं, और रुपए का जो सिक्कों का अनुपात है वो कितना है 4। कितना दे रखा है कि रुपए वाला जो है, 1 रुपए का जो है, 1 रुपया होगा यहाँ पर, ठीक है ना। 1 रुपए के सिक्के जो हैं वो कितने हैं, तो अनुपात कितना है 4, और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 में, कितने कर देंगे 20। तो इसका मतलब पूरा पूरा आंसर आएगा आपका 80। इसका मतलब कि उसके जो सिक्के रहे होंगे 1 रुपए के, वो कितने सिक्के रहे होंगे, 80 रुपए होंगे। तो आप मुझे बताओ, जब 1 रुपए का एक सिक्का है, भाई एक है तो 80 सिक्के तो 80 रुपए के होंगे। तो इस तरीके से आपका रुपए के अंदर भी इसका आंसर पूछ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके पास सिक्के आएंगे उसको आप, यदि 1 का सिक्का तो 1 से डिवाइड, यदि 50 के पैसे हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड, और यदि आपके पास किसका दे रखा है, आपके पास 25 पैसे का है, तो आप किससे डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को बताइए क्या है। उसने कहा है कि एक संदूक में एक 50 25 के सिक्के दिए हुए हैं, के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य यदि इतना है, बिल्कुल सेम, यहाँ तक का तो सेम ही है, क्या प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है। देखो पूछ रखा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको घर से करके ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन करना है कि बताइए सबसे अधिक किसके सिक्के होंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले एक्स की वैल्यू निकाल कर डायरेक्टली आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। चलिए ये वाला देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ठीक, अगला है कि एक थैले के अंदर 25 के, 50 के और 20 के, देखिए 3 के दे रखे, 25 के, 50 के, और देन किसके 20 पैसे के, कितने सिक्के हैं टोटल, कितने सिक्के हैं 150 सिक्के हैं। कितने सिक्के दे रखे हैं आपके पास, पूरे पूरे 150 सिक्के दे रखे हैं। और यदि, अच्छा ओके सॉरी, देखो क्वेश्चन समझना थोड़ा। 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ठीक है ना। 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, 20 पैसे के 150 सिक्के हैं, और 10 पैसे के कितने हैं आपके पास टोटल 200 सिक्के हैं। तो बताइए सिक्कों की टोटल संख्या बतानी है एक तो, और पूछ रहा है कि सिक्कों की कीमतों के अनुपात भी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो बताइएगा कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 50, तो अनुपात पूछ रखा पहला तो हमें तो बस सिक्कों का अनुपात पूछ रहा है। देखो उसने कहा सिक्कों की संख्या, तो 25 के कितने हैं 50 ले लिया जी, 20 के कितने हैं 150। ठीक, और नेक्स्ट अगला कितना, 10 के पैसों के सिक्के कितने हैं 200, कितना हो जाएगा आपके पास पूरा पूरा 200 हो जाएगा। तो आप इन सबको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, इससे जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो जीरो खत्म हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो जो पहले वाला जो इसका आंसर होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, सिक्कों की संख्या आपकी पूरी पूरी डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यदि सिक्कों की कीमतों के अनुपात में बताना है, तो वो कह रहा है कि सिक्कों की कीमतों का अनुपात बताना है। यदि मैं 25 पैसे का, क्योंकि देखो सारे पैसों पैसों में दे रखे हैं, तो आप क्या करें इन सभी की मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे सीधा सीधा डिवाइड। तो या तो आप 25 के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तब भी हो जाएगा। ठीक, तो आप इसी अनुपात के अंदर देखिए, इसी अनुपात के अंदर 20 पैसे की मल्टीप्लाई कर दी, इसी अनुपात के अंदर 25, सॉरी पहले वाला जो है वो कितना है तुम्हारे पास 25 दिया हुआ है। ठीक, अगला जो अनुपात है 3 में ही मल्टीप्लाई कर दी, कितने 20 पैसों की 3, और अगला क्या है 4 में मल्टीप्लाई कर दी 10 पैसों की। ठीक है, तो अब इसका अनुपात नया निकलेगा, बताओ कितना होगा, 5 से काट देते हैं,
5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 5 रेशो 4 तिया 12 रेशो 4 एकम 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 5 रेशो 12 रेशो 8 किसका अनुपात हो जाएगा? सिक्कों की कीमतों का अनुपात जो होगा वो कितना होगा? 5 रेशो 12 रेशो 8। यदि सिक्कों का अनुपात पूछे तो 1 रेशो 3 रेशो 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। इसी क्रम में देखते हैं अगला टाइप। ठीक है, इस अगले टाइप पे बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करेंगे और इस पर आधारित आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो पढ़ना है आपको, तो इस पर 2 क्वेश्चंस कराता हूँ और अगले 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, ठीक है? तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चंस पर आधारित, इस टाइप पर आधारित कि 2 व्यक्तियों की आय, ठीक? देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम आय, ठीक। अगला है कि आय है का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9 अब व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। अब भैया अनुपात तो है 5:3, व्यय जो करता है 9:5 करता है। यदि वे क्रम से कितना, वे यदि क्रम से इतने रुपए क्या है बचाते हैं, और बचाने का मतलब है क्या करते हैं? शेविंग कर रहे हैं, ठीक है। ये भैया बचाते हैं, बचत लिखते हैं, ठीक है, बचाते नहीं, बचत, ठीक। और बचत दे रखी रूपों में कितनी? 1300, ठीक है। कितना दे रखा है? 1300 रुपए, और इसमें दे रखा है 900 रुपए, ठीक है। तो इस चीज को समझना है। तो देखो ये 2 तरीके से होता है। आप जब कंपटीशन के अंदर बैठे हुए हैं तो वहां पर आपको टाइम को ही क्या करना है? कंज्यूम करना है, ठीक है ना। और काम जो करना है आपको, बहुत मिनटों के अंदर आपको इस क्वेश्चनों को निपटाने होते हैं। यदि हम क्वेश्चनों को बहुत लेंथी कर दे, ठीक, लेंथी करें एक्स वाई मान के, तो बहुत ज्यादा क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे तो किस तरीके से करना है आपको। तो आपको देखना है जो आय और व्यय होगा उसका क्या करना है? क्रॉस करना है। 5 पंजे होते हैं पूरे पूरे 25, और 9 तिये कितने होते हैं? पूरे पूरे 27। ये बात आपको याद है नहीं है, तो आपको इसी क्रम में रखना है, ये एक चीज याद रखनी है, ठीक। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, नौनिमी के होते हैं 81, तो 81 हो जाएगा, और माइनस 13 पंजे होते हैं 65, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 6500 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6500 हो जाएगा। यदि आप इसमें से घटाएंगे तो 2, और यदि आप इसमें से घटाएंगे तो 0 0, और 11 में से जाएंगे तो 6, और यहाँ पर बचेगा 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 800। तो कह रहा बताओ प्रत्येक की आय कितनी होगी? क्या पूछ रहा है? प्रत्येक की आय, और आय कौन था भैया? अनुपात में ये था, ठीक। तो 8 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 8 पंजे होते हैं 40, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4000, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल 4000 हो जाएगा। यदि 8 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूं तो 8 के कितने होते हैं? 24, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पूरा पूरा 2400 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और आपसे पूछने लग जाए कि बताइए व्यय कितना है, आपसे पूछने लग जाए कि बताओ व्यय कितना है, तो 4000 में से 1300 घटा देंगे। कितना? 4000 में से 1300 घटाएंगे तो आपका जो आएगा वो बिल्कुल सटीक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये भी निकाल सकते हैं, बचत भी, बचत तो दे रखी और आय आपने निकाल दिया, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चनों के करने की क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। यदि आप लॉन्ग से भी करना चाहते हो तो लॉन्ग से भी हो जाता है, पर हमें बहुत टाइम को क्या करना है? कंज्यूम करना है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम ही बताना है आपको ही। बताइए, आप इस क्वेश्चन को बताइए, ठीक। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। बताइए क्या है क्वेश्चन? बिल्कुल सेम है। क्या कि राम और श्याम है। कौन कौन है? एक राम है और एक श्याम है, ठीक। उनकी आय का अनुपात, तो मैंने लिख दी आय इधर, ठीक। कितना है? 3:2 है का अनुपात है, तथा उनकी व्यय क्या है? व्यय का जो अनुपात है वो 2:1 है। वो कह रहा है यदि प्रत्येक कितने? 4000 की बचत करते हैं, 4-4000 की क्या करते हैं? बचत। तो जो बचत है आपकी कितनी है? आपके पास 4000, और यहाँ पर भी कितना है? 4000, ठीक। तो वही शॉर्ट ट्रिक लगानी है आपको। तो बताइए कितना होगा? 3 एकम 3 होता है, 4 2 दूनी 4 होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 8000 हो जाएगा, और माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 4000 रुपये। कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 4000। तो बताइए तो राम की आय कितनी होगी? तो राम कौन था? ये, और राम का मतलब आ गया 3, और 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? पूरा पूरा 12,000। कितना हो जाएगा? पूरा पूरा 12,000 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा? 12,000 इसका राइट आंसर होगा। पूछने लग जाए कि बताइए शाम की कितनी हो जाएगी, तो 4,000 की मल्टीप्लाई 2,000 में, तो इसका मतलब 8,000 हो जाएगा।
ठीक। और यदि आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी, 12 ये है 8 ये है, तो टोटल हो जाएगी कितनी आपके पास पूरी 20,000। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि हमारा जो सेशन है आपको पसंद आ रहा होगा। तो इसी क्रम में देखते हैं आगे के 2 क्वेश्चन भी सेम है। तो जो आगे के 2 क्वेश्चन होंगे वो आपको क्या होंगे, होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है होमवर्क के लिए, तो आप इसको एक तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखो किसी आय का 60% है, कितना दे रखा है तुम्हें, ध्यान देना ये भी और ये भी दोनों में प्रतिशत में है, तो इसका मतलब आप परसेंट लगाएंगे, याद रखना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, और ये अगला ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम, ये वाला भी क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। तो आज का जो सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार करते रहिए। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो 1K होने वाले हैं, बहुत हम करीब हैं। तो आपका प्यार हमारे हमारे लिए बना रहे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।